नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी एक बार फिर से कबरुद्दीनपुर गांव में है और हम अनुराग के परिवार के ठीक सामने खड़े हैं। यहाँ हम इसलिए आए हैं कि लगातार जो तहसीलदार की कोर्ट में जो बहस चल रही है उसमें किस तरह से लालता का जो वकील है और उनकी जो फौज है एक तरह से किस तरह से उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार भी जो बहस अधूरी थी, लेकिन बहस की कापी जो वहाँ पे जो दलीलें पेश की गई हैं उसकी एक प्रतिलिपि अनुराग के पिता के पास भी है और उसमें किस तरह से ये दिखाया जा रहा है, किस तरह से बचने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये हमारी 90 साल पुरानी बकरी थी और जबकि इनके पास उसकी बाउंड्री की सबूत के तौर पे इनके पास फ़ोटोग्राफ है जो हम आपको इस वीडियो में दिखा देंगे कि किस तरह की पहले वहाँ क्या सिचुएशन थी, जहाँ पर कि उसका 2 मंजिला मकान जो कि अभी अर्धनिर्मित था वो खड़ा हुआ है। इन सब बातों पर हम आपसे अनुराग के पिता हैं हमारे साथ रामजीत, ये सारी बातें जो उसमें दलील पेश की हैं उन पर एक एक दलीलों का एक एक क्रॉस क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है अभी इस मामले में, क्या कुछ इनका जो उसके जो सवाल जवाब सो कोर्ट में उसने दफ़ा के तहत पूछे हैं, लगाए हैं उसके जवाब, उस पर हम जानेंगे इनकी राय। जी भैया। उसने झूठ का, एक तरह से आप बता रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा तैयार कर लिया है। कोर्ट में भी उसने बताया है कि जो हत्या हुई है अभी ये हत्या का ट्रायल चल रहा है, ये हत्या के दोषी नहीं करार दिए गए हैं और ये साजिशन हमारे साथ ये नोटिस चस्पा की गई है इस मकान पर। क्या कुछ कहना है इस बारे में जी आपका? भैया, अच्छा ये बताइए आप, बगैर नोटिस के भी मकान गिर जा रहा है। यहाँ नोटिस चस्पा कर दी गई, उसके बाद तारीख पड़ रही है, तो इसके बारे में क्या बोलूँ। खैर छोड़िए, वो सब जाने दीजिए। लेकिन यहाँ जितना इन्होंने साम्राज्य बनाया है, यहाँ मेरी बाउंड्री थी, उसका फोटोग्राफ मेरे पास है। हम छोटे से थे, 13-14 साल के थे, तब से मुकदमा लालता यादव हमको लड़ा रहे हैं। हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, हम उसको दिखा देंगे। हमारा पूरा ईंटा खा गए, पूरी बाउंड्री वाल खा गए, मैंने ज़मीन दे दिया, उसके बाद भी मुकदमा लाद के हमको लड़ा रहे हैं। इतनी बेशर्मी उसके पत्नी की तरफ से ये उसमें दाखिल किया जाता है कि अभी तो ये घटना जो हुई है ये कोई साबित नहीं हुआ है, जबकि ये डे लाइट बिल्कुल ब्रूटल मर्डर था जिससे पूरा समाज आहत है। इस तरह का झूठ उसमें देना। भैया, जब से अनुराग की घटना हुई है ना, तब से कितने इकलौते बेटे काट दिए गए और अभी अभी गला काट के हत्या कर दी गई। तो शासन प्रशासन कर क्या रहा है? मैं कुछ बोलता नहीं, गरीब आदमी हूँ, क्या बोलूँगा। लेकिन शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। जो चाहेगा, जिसका चाहेगा गला काट देगा। क्या मतलब है? मुझे तो कंधा देने वाला कोई नहीं। और लालता की पत्नी जो सबूत दे रही हैं, 30 साल पहले आई थी, इनसे पूछिए 30 साल पहले आई थी तो इनका 36 साल का 38 साल का बेटा है, तो क्या बेटे को लेके आई थी? वो दूसरे का है। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान हम लोग भी कभी कभी मौजूद रहते हैं, उसमें कभी वो 40 साल कहती हैं कि शादी को हुआ, कभी 30 साल बताती हैं। तमाम कंट्राडिक्टरी बयान उनके आते हैं और वो बयान दर्ज भी किए जाते हैं। कहाँ तक टिक पाएगा उनका मुकदमा? जी भैया, अब मुकदमा टिकेगा नहीं टिकेगा, पैसा बहुत कुछ काम करता है। वो क्या मुकदमा में टिकेगा नहीं टिकेगा ये नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ क्लियर कट ये कहना है कि कितना झूठ बोलोगे और कब तक बोलोगे आप लोग? क्या करोगे झूठ बोल के? मरना है तुमको भी, मरना है हमको भी। लेकिन एक अबोध बच्चे को मार दिया। मैं तुम्हारे बच्चों को दुलार करता था, प्यार करता था और कहता था कि बेटा झगड़े झंटे में मत पड़ो, आगे बढ़ो। और तुम मेरे बच्चे का गला काटने के लिए सिखा रही थी, और तुम आती हो कोर्ट में अब भागती हो। एक सवाल का जवाब बोल दीजिए कि दे दें हम। हमारे सवाल का जवाब मत दें। हम उनके सामने, मैं उनको देखना पसंद नहीं करता। आपके सवाल का जवाब दे दें। बहुत से सवालों में लालता की पत्नी इंद्रावती कहती है कि हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी भैया नहीं है तो क्या गला काटने की जानकारी पहले से थी? क्यों मेरे बेटे को पहले कहा गया कि पहले तुम्हारा गला काटेंगे? क्यों कहा गया कि तुम्हारा पेट फाड़ देंगे? उनको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं तो कोर्ट क्यों आ रही हो? जानकारी है या नहीं है यार? अरे यार, किसी का खानदान खत्म कर दो, बोलो जानकारी नहीं है। ये कौन सी बात होती है भाई? जानकारी नहीं है। पहले जो ये आपका मकान है इसके पीछे क्या था? भैया, इसके पीछे मेरी बाउंड्री वाल थी और ये जो पतरा मैं रखवाया हूँ, करकट रखवाया हूँ, इसके पीछे मेरा मवेशी
गाय भैंस खाती थी, मेरा पेड़ था 50 साल पुराना, सब कुछ काट के बेच दिए जबरदस्ती, सब कुछ ले लिए। मैंने अंगूठा लगा दिया, अपने बाप से अंगूठा लगवाया हूँ, मैं उसका पेपर दे दूंगा आपको। इसके बाद भी नहीं माने? उसके बाद नहीं माने। वो मेरा घर भी चाहिए था ये पूरा, और मेरी चक है, मेरा पट्टा है, वो सब कुछ चाहिए था इनको। तो आओ ले लो भैया, हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तुम रहो। लेकिन ये सिर्फ एक चीज मेरी समझ में नहीं आती कि लालता या लालता की पत्नी या लालता के बेटे, मर जाओगे कुछ लेके जाओगे? मेरा बेटा मर गया, कुछ लेके गया? आपने मार दिया, आप बहुत बहादुर हो गए। मैं बेवकूफ इंसान जिंदा हूं आज तक, पता नहीं कैसे जिंदा हूं। कितना झूठ बोलोगे? कोर्ट है, न्यायालय है, आज नहीं कल आपका झूठ पकड़ा जाएगा और आप पकड़े जाओगे और आपको सजा मिलेगी, यह मुझे विश्वास है। कानून पे, शासन प्रशासन पे मैं भरोसा करके रखा हूं, और गरीब आदमी ही भरोसा रखता है शासन प्रशासन पे। जिसके पास पैसा है वो भरोसा नहीं रखता बाबू, आप समझो इस चीज को। जिसके पास पैसा है वो जो चाहता है वो कर लेता है। आज मेरा बच्चा नहीं रहा यार, मुझे कंधा देने वाला कोई नहीं रह गया, और लालता की पत्नी आके दलील दे रही है कि मैं 30 साल पहले उतरी थी डोली में, 60 साल उम्र हो गई, तुम 30 साल पहले उतरी थी। बहुत सारी चीजें हैं। अभी कल जो है उसकी जमानत हो गई, जो दरोगा राजेश है, और इसके पहले राजकुमार की जमानत हो जाती है। इतनी जल्दी लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि इतनी जल्दी जो जमानत हो जाती है या हो गई है, उसको लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं। क्या वहाँ भी पैसे का खेल है? जी भैया, पैसा बोलता है। बहुत पहले से ये बात मुझे पता है कि पैसा बोलता है। वो चांदी का जूता ना जिसके सर पे बजता है ना, वो आपके ढंग से गाना गाएगा, ये वहाँ मुझे भी पता अच्छे है। वकीलों को किया था हाई कोर्ट में जी बेल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास तो इतनी औकात नहीं है। और वो निकल गए हैं, राजकुमार अभी तक अकेले थे, अब 2 हो गए हैं, कल को 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, फिर से साजिश रचेंगे, बहुत करेंगे, फिर मार देंगे। तो मार दो यार, तुम भी तो जिंदा नहीं रहोगे, एक दिन मर जाओगे, ईश्वर मारेगा तुमको। अभी एक घटना हो गई, आप भी चूंकि गांव में अभी आपको सुरक्षाकर्मी मिले हुए हैं, उसमें भी गला रेत के राजेश यादव उर्फ नाटे, जो परियावा गांव के रहने वाले हैं, उनके भी साथ एक घटना हो गई गला काटने की। किस तरह से देखते हैं? अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं, या भैया परिवार के लोगों को? भैया मैं शुरू से बोल रहा था, मुझे मरने गम नहीं है, मेरी बच्चियां बच्चे बचे रहे जो बचे हैं, मुझे मारने कोई गम नहीं है। लेकिन सुरक्षित महसूस होने की बात जहाँ तक आती है ना, तो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कब कौन क्या कर देगा। हमारे घर पे कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं, सुरक्षा गार्ड हैं, साथ में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, और एक बच्चे के जैसा, जैसे गार्जियन की केयर की जाती है उस तरह से केयर करते हैं, और वो सारी चीज़ें वो करते हैं। लेकिन फिर भी जो आमादा है उसी चीज़ पे, आप उसको कब तक रोकोगे? रोक पाओगे आप? जो आमादा है कि नहीं मुझे मर्डर ही करना है, तो आप रोक नहीं पाओगे, वो कर देगा। और उसको पता है कि अगर ये जब तक जिंदा है तो मुझे चैन से जीने नहीं देगा, ये मुकदमा लड़ेगा, तमाम तरह की लड़ाइयाँ लड़ेगा, और समाज में बोलने में और सारी चीज़ें हैं, सब कुछ करेगा, तो मुझे भी मार सकते हैं। जिस तरह से राजेश यादव को पकड़ के 4-6 लोगों ने पकड़ के खींच के लेकर गए होगे, तब न मारे होगे। एक आदमी के बस की चीज़ तो है नहीं कि मैं आपको पकड़ के खींच ले जाऊं और गला काट दूं। उनका भी गला काट दिया गया। मतलब हौसला देखिए, अगर कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई होती तो आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन सबकी हिम्मत बढ़ रही है। तब से, जब से अनुराग का गला काटा गया है, तब से इकलौते बच्चे की और तमाम गला काटने की वो कम से कम 25 घटनाएं हो चुकी हैं। प्रशासन कुछ ऐसा एग्जाम्पल नहीं सेट कर पा रहा है जिससे अपराधियों में भय हो। और अनुराग की घटना हुई, फिर उसके बाद राजेश के साथ घटना हुई। अगर अनुराग के समय में न्याय मिला होता, बुलडोजर कार्रवाई हुई होती, या रासुका जैसी कार्रवाई हुई होती आरोपियों पर, तो ये शायद दिन न देखना पड़ता। जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया कि अगर उस समय इस तरह की ठोस कार्रवाई हुई होती तो और लोगों के हौसले पस्त हो गए होते।
लेकिन उस समय ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई और लोगों के हौसले बढ़ गए कि मार दो यार, किसी को कुछ नहीं होने वाला। तो मैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहूँगा, गरीब आदमी क्या कहता है, हाथ जोड़ता है, निवेदन करता है। और मैं भी निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अब तो जाग जाइए। तो आम आदमी में कैसे सुरक्षित महसूस करेगा जब इस तरह कुछ के नहीं, कोई सुरक्षा नहीं बाबू, मैं आपको बता दूं, कोई सुरक्षा नहीं है। मेरे पास सुरक्षाकर्मी है, लेकिन अच्छा आप बताइए कि सुरक्षाकर्मी है, मुझे छींक आ रही है, मैं घर में छींकना नहीं चाहता, बाहर छींकना चाहता हूँ, बाहर कोई खड़ा है, सुरक्षाकर्मी घर में है, तो कितना बचाएंगे वो, कितना बचाएंगे। अभी मेरी बच्ची को लेके गए हैं जौनपुर, परीक्षा दिलाने? हाँ परीक्षा दिलाने गए हैं, तो वो वहां से आएंगे, मुझे कोई जरूरत पड़ गई, मैं बाजार चला गया, तो बताइए आप किस किस की सुरक्षा करेगा? किसकी सुरक्षा वो अकेला इंसान करेगा। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ अनुराग के पिता थे कि वो मकान के बारे में बता रहे थे कि कब का मकान है और कितना झूठ का पुलिंदा जो है कोर्ट में लगाया जा रहा है। अब ये देखने लायक होगा कि जो तहसीलदार हैं वो उसको कितना मानते हैं, कितना साक्ष्य पे वो खरे उतरता है, इनकी दलीलें लालता जो की जो पत्नी है इंद्रावती, और किस तरह से अनुराग का जो गला काटा गया है, उसके पास राजेश यादव का जो गला काट के हत्या हुई है। अनुराग यादव के मामले में जो हत्या आरोपी हैं उन सभी पर जो कानूनी शिकंजा और कसा जा सकता था, जैसे कि रासुका की कार्रवाई की जा सकती थी या एनकाउंटर जैसी कार्रवाई की जा सकती थी या बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जा सकती थी उसके मकान पर, लेकिन इन सब की कार्रवाई नहीं की गई। शायद इसीलिए राजेश की भी हत्या हो गई। अगर समाज में इस तरह से एक भय बनता बदमाशों में, अपराधियों में, तो शायद इस घटना की पुनरावृत्ति न हुई होती। आपको बता दें कि यहाँ से बस ये गौरा बादशाहपुर थाना है और लाइन बाज़ार थाना, दोनों बॉर्डर के थाने हैं और दोनों सटा हुआ थाना है। वो घटना परियामा में होती है और ये घटना कबरुद्दीनपुर में होती है, मुश्किल से 4 महीने के अंतराल पे। और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से जो अगर कड़ी कार्रवाई हुई होती अनुराग के मामले में, तो राजेश की जो घटना जिस तरह से घटी है गला काटने की, उसकी पुनरावृत्ति न होती। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।